welcome back. Let's talk about the recent two cricketing developments in Pakistan. एक तो ये कि पाकिस्तान ने अपनी वाइट बॉल मेंस टीम के लिए एक नए कोच का इंतखाब किया है इन द फॉर्म ऑफ माइक हैसन, जो कि पहले न्यूजीलैंड के भी कोच रह चुके हैं और अभी करंटली इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने सुपर लीग जो है, पाकिस्तान सुपर लीग की जो रिवाइज्ड जो शेड्यूल है उसको भी अनाउंस कर दी है और अब पीएसएल जो है वो स्टार्ट होगी 17 मई को रावलपिंडी में। 2 दिन यहाँ पे होगी और उसके बाद फिर बाकी के मैचेस और फाइनल जो है वो लाहौर में होगा। सबसे पहले कोचिंग के ऊपर बात करते हैं। आई थिंक कि पाकिस्तान बहुत देर से चाह रहा था कि माइक हैसन या कोई इनकी तरह का जो कोच है जो कि थोड़ा सा मॉडर्न डे क्रिकेट को इम्प्लीमेंट कर सकता हो। देखें, मॉडर्न डे क्रिकेट को समझना और इम्प्लीमेंट करना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लास्ट ईयर भी पाकिस्तान ने ट्राई की थी कि किसी तरीके से माइक हैसन जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मुंसलिक हैं पिछले 2 साल से, और पिछले साल इन्हीं की कोचिंग में इस्लामाबाद ने टाइटल भी जीता था और इस बार भी हमने देखा कि शुरू में इस्लामाबाद की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। तो लास्ट ईयर भी पाकिस्तान ये चाह रहा था कि माइक हैसन जो है वो पाकिस्तान के कोच बन जाए। उससे पहले 2019 में जब मिकी आर्थर को हटाया गया था आफ्टर द वर्ल्ड कप, तब भी जो है वो माइक हैसन पाकिस्तान की कोचिंग के लिए कैंडिडेट थे। बट आई थिंक ये चीज़ें जो है वो मटेरियलाइज नहीं हो सकी इन द पास्ट। बट अब जो है माइक हैसन को अपॉइंट किया गया। अगर हम उनका थोड़ा सा कोचिंग करियर देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ही इज़ स्टिल 50 और उनका जो कोचिंग एक्सपीरियंस है वो तकरीबन कोई 22-23 साल का है, मतलब कि बहुत यंग एज में ये कोचिंग के अंदर आ गए थे। पाकिस्तान ने पास्ट में भी ऐसे कई क्रिकेटर्स को या ऐसे कई प्लेयर्स को कोच बनाया है जिनका कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है खेलने का। फॉर एग्जांपल मिकी आर्थर हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं थे। रिचर्ड पाइबस थे एक ज़माने में, उनके पास भी इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन इंटरेस्टिंगली माइक हैसन एक ऐसी प्रोफाइल है कि जिनका के डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट क्लास लिस्ट या T20। बट दैट डज नॉट मीन कि उनकी जो सीवी है वो इम्प्रेसिव नहीं है या ये कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि माइक हैसन ही न्यूजीलैंड की टीम के 6 साल कोच थे जिन्होंने 2015 में वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला था। उसके अलावा केनिया की टीम की जो है इन्होंने कोचिंग की हुई है, अर्जेंटीना की हुई है, न्यूजीलैंड में डोमेस्टिक लेवल के ऊपर की है। इसी तरह अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर वहाँ की जो लीग है वहाँ पे आरसीबी के कोच रहे हैं। देन इन द रिसेंट टाइम्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं। तो आई थिंक के एक काफ़ी सक्सेसफुल और काफ़ी पॉपुलर कोच हैं, क्योंकि शायद मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपको उस तरीके से जो है वो कोचिंग नहीं करनी जो कि हम पास्ट में देखा करते थे कि कोचेज़ जो हैं वो आके प्लेयर्स को बैटिंग सिखा रहे हैं, बॉलिंग सिखा रहे हैं। आई थिंक उसके लिए एक डिफरेंट जो है उनका सपोर्ट स्टाफ होगा। जैसे कि हमें पता है कि अजहर महमूद भी जो है वो अब इस कोचिंग सेटअप का हिस्सा होंगे एज एन असिस्टेंट कोच, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान बैटिंग कोचेज़ या बॉलिंग कोचेज़ को भी इनके साथ हायर करेगा। माइक हैसन की ऑब्वियसली एक पाकिस्तान को जो एक कल्चरल शिफ्ट रिक्वायर्ड है, जिसकी अगर मैं थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकूं, थोड़ा सा अगर मैं एग्जांपल दे सकूं, तो हमने देखा कि कोयटा की टीम जो है वो पीएसएल के अंदर 4-5 साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। लास्ट ईयर जो है वो कोयटा ने एक चेंज की, शेन वॉटसन को लेकर आए। इस साल शेन वॉटसन नहीं है उनके साथ, बट स्टिल आई थिंक उनका ड्रेसिंग रूम में आना और वो जो कुछ हार्श जो चेंजेस थी या कुछ जो हार्ड डिसीजंस थे वो उन्होंने लिए, और हमने देखा कि कोयटा की टीम में पिछले साल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई, वो प्लेऑफ्स तक गए, और इस बार फिर हमने देखा है कि अब जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो टॉप 2 में फिनिश कर रहे हैं। तो आई थिंक कि वो एक कल्चरल शिफ्ट जो है वो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में भी शायद रिक्वायर्ड है कि मॉडर्न डे क्रिकेट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। आपके पास बाज़ों का अच्छे प्लेयर्स होते हैं लेकिन उनके रोल्स डिफाइंड नहीं होते। डेटा को अगर यूज़ करना है तो कैसे करना है, डेटा का मिस यूज़ ना हो। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं बेस्ड ऑन द डेटा तो उसके पीछे एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट हो। ये वो सारी चीज़ें जिसको कि माइक हैसन ने रिसेंटली अपनी यूट्यूब वीडियोस में या जो उनके जो इंटरव्यूज़ हैं उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात की है। पाकिस्तान ने वैसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजेस की हैं। अगर हम पिछले 2.5 सालों में ही देख लें तो आपको मिकी आर्थर का नाम सुनने को मिलेगा, ग्रांट ब्रैडबर्न का नाम सुनने को मिलेगा, अजहर महमूद का नाम सुनने को मिलेगा, आकिब जावेद का नाम सुनने को मिलेगा, गैरी कर्स्टन, जेसन गिलेस्पी, और अब जो है वो माइक हैसन। इनमें से कुछ जो मैंने नाम लिए हैं वो उनका जो ओहदा था वो कोच का नहीं था, बट वो डिफेक्टो कोचेज थे। लाइक मोहम्मद हफीज़ का डायरेक्टर थे, बट ही वॉज प्रीटी मच इन्वॉल्व इन कोचिंग एज वेल। तो आई थिंक के इसके साथ साथ एक और जो इंटरेस्टिंग अब देखना होगा कि वाइट बॉल का तो पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन
रेड बॉल में जो है वो कोच कौन होगा। कुछ स्पेकुलेशंस हैं, मिसबाउल हक का नाम भी आ रहा है जो कि 2019 में पाकिस्तान के कोच बने थे और 2021 तक पाकिस्तान के कोच रहे थे। टेस्ट क्रिकेट एक्चुअली ज़्यादा है नहीं, अगर आप अभी भी देखें तो अगले 6-7 महीनों में जो है या एक साल के अंदर पाकिस्तान के 2 से 4 टेस्ट मैचेस हैं। हाँ, अगले साल एक बहुत बड़ा टूर है, पाकिस्तान को इंग्लैंड जाना होगा जहाँ पे कि पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, बट इन द नियर फ्यूचर जो है वो टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा है नहीं। तो आई थिंक के ये भी पाकिस्तान को देखना होगा कि आप आई थिंक उसमें पाकिस्तान शायद किसी लोकल कोच की तरफ ही जाएगा, क्योंकि अगर कोई ओवरसीज़ कोच है तो ऑब्वियसली 6 महीने में अगर 2 टेस्ट मैचेस हैं तो ही माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन स्टेइंग इन पाकिस्तान फॉर 5 और 6 मंथ्स। तो उसमें शायद जो है वो पाकिस्तान किसी लोकल कोच की तरफ जाए। और कुछ अगेन स्पेकुलेशंस हैं कि शायद कोई कैप्टन भी चेंज हो सकता है। साउद शकील का भी नाम सुनने को आ रहा है। शान मसूद ऑलरेडी पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन है। तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स करता है। वाइट बॉल में भी जो है आपको बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अब आते हैं PSL 10 की तरफ, जिसका कि शेड्यूल जो है उसमें डबल हेडर होगा एक मुल्तान के अंदर, सॉरी रावलपिंडी में एक जो है वो डबल हेडर होगा जिसको कि मुल्तान ने खेलना है। मुल्तान और कोयटा का जो है वो पहला मैच होगा, काफ़ी गर्मी भी होगी क्योंकि डे मैच है। आई थिंक शायद इसको इस तरीके से शेड्यूल किया गया क्योंकि दोनों टीमों का आखिरी मैच है और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे पॉइंट्स टेबल में, क्योंकि मुल्तान इज़ ऑलरेडी आउट और कोयटा जो है वो टॉप 2 में फिनिश कर रहा है। तो आई थिंक कि दोनों, मुल्तान तो ऑब्वियसली बाहर हो जाएगा और कोयटा को जो है वो इस मैच के बाद 2 दिन का जो आप कह सकते हैं कि रेस्ट भी मिल जाएगा बिफोर द प्ले ऑफ्स। अभी PSL बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी भी है क्योंकि सिर्फ जो है वो कोयटा ने अभी तक क्वालिफाई किया है और सिर्फ मुल्तान बाहर हुई है। तो बाकी जो 4 टीम्स हैं दे आर स्टिल इन कंटेंशन। कराची स्ट्रांग पोजीशन में है, क्वालिफाई भी कर सकता है, बाहर भी हो सकता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी पोजीशन में है, क्वालिफाई भी कर सकता है, बाहर भी हो सकता है। लाहौर और पेशावर का जो मैच है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक ना सिर्फ लाहौर और पेशावर बल्कि बाकी टीम्स भी जो हैं उनकी नज़रें जो हैं वो इस मैच के ऊपर होंगी। तो इस अब जिस तरह के PSL आगे चली गई है उसके थोड़े से इफेक्ट्स बाकी जो आपकी सीरीज़ है उनके ऊपर भी आएंगे। जिस तरह कि हमें पता है कि बांग्लादेश ने जो है वो पाकिस्तान आना था 5 T20 इंटरनेशनल्स के लिए। अभी जो हमने न्यूज़ में देखा है दैट सीरीज इज़ प्रीटी मच ऑन, और अब सुनने में आ रहा है कि शायद वो 27 मई से स्टार्ट होगी। पहले वो 25 मई से होनी थी क्योंकि बांग्लादेश ने UAE में आके 2 मैचेस खेलने हैं T20 UAE टीम के साथ 17 और 19 को। उसके बाद उनका प्लान था कि वो पाकिस्तान आएंगे। अब सुना है कि वो जो सीरीज़ है वो मे बी 3-4 दिन जो है वो आगे चली जाए। PSL में जो एक चैलेंज होगा अभी सारी टीम्स के साथ वो ये है कि कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। अब क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक आ गया था तो वो प्लेयर्स जो कि रिसेंटली PSL में नहीं खेले यानी कि इस साल, आप उनको भी साइन कर सकते हैं, कुछ नए प्लेयर्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह इस्लामाबाद जो है वो निगोशिएट कर रहा है एलेक्स हेल्स के साथ। हेल्स पास्ट में खेल चुके हैं यूनाइटेड के लिए और अभी रिसेंटली ILT20 में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है उनका। इसी तरह कुछ और प्लेयर्स हैं जिनके के साथ फ्रेंचाइजी जो है वो निगोशिएट कर रही हैं कि ये जो 1 वीक या जो 8 मैचेस पड़े हैं PSL के उसमें आके वो खेल लें। लेकिन खुश जो बात है कि कराची ने तो ये अनाउंस भी किया है कि द लाइक्स ऑफ डेविड वार्नर और जेम्स विंस जो हैं शायद ये जो प्लेयर्स हैं दे आर विलिंग टू कम। कुछ जो दूसरी टीम्स हैं उनको चैलेंज हो सकते हैं अभी क्योंकि और भी जो क्रिकेट है वो शुरू होने वाली है। जिस तरह जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, एक बहुत हिस्टोरिक टेस्ट मैच होने वाला है इंग्लैंड में, और सिकंदर रजा उस टीम का हिस्सा थे, बट सिकंदर जो है वो लाहौर की टीम का भी हिस्सा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि सिकंदर इंग्लैंड जाते हैं या लाहौर में आके वो मैचेस खेलेंगे। तो आई थिंक सिर्फ 2-3 दिन का इंतज़ार है, उसके बाद PSL स्टार्ट हो जाएगी एंड उसके बाद हमारे पास मज़ीद बहुत सारी बातें होंगी करने को, टॉपिक्स होंगे। और आई थिंक जो फैंस जो हैं जो क्रिकेट को मिस कर रहे थे इन द लास्ट फ्यू डेज़ उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है। होपफुली आपको ये बातें और एनालिसिस पसंद आए होंगे। हम आपसे दोबारा मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे PSL से पहले।